कोई है भाई जो भूत का मुखौटा पहनकर उस चुड़ैल का सामना कर सके? सब गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने को तैयार नहीं होता। सरपंच जी, यह पप्पू हमेशा ही उल्टी सीधी तरकीब बताता है और खुद बच के निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ अब की बार इसे ही मौका देना चाहिए। क्यों भाइयों, मैंने सही कहा ना? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे क्यों फंसवा रहा है? भाई मेरा काम सिर्फ तरकीब बताना है, बाकी तुम गांव वाले देख लो कि क्या कर रहा है। मुझे सब में मत घसीटो। देखो पप्पू, मोहन सही कह रहा है, ये तुम्हारी ही तरकीब है, इसलिए इसे अंजाम भी तुम ही दोगे। अरे भाई, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम सबको कोई और नहीं मिला क्या है? अरे पप्पू भाई डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रात होने पर शिवा के कंधों के ऊपर खड़ा हो जाता है और गांव वाले उसे भूत का मुखौटा पहनाकर उनका भेष बदल देते हैं। अब वह बिल्कुल असली के भूत जैसे लग रहे होते हैं। अरे वाह भाई पप्पू, तुम तो बिल्कुल असली के भूत लग रहे हो। वह चुड़ैल तो तुम्हें देखते ही डर जाएगी। अरे भाई, अगर चुड़ैल हमें देखकर डर गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं डरी तो हमारा क्या होगा? अरे पप्पू भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हारे नीचे ही तो हूँ, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। फिर आधी रात होने पर सब गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं। पप्पू और शिवा भूत का भेष बदलकर गांव में खड़े हो जाते हैं और उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वह चुड़ैल उस रात गांव में नहीं आती। शिवा भाई, लगता है आज चुड़ैल ने छुट्टी कर ली है, आज वह काम पर नहीं आएगी। चलो भी अपने अपने घर चलते हैं, कल फिर से आ जाएंगे हैं? चलो। अरे चुपचाप यहीं खड़ा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। एक काम करो, तुम उस चुड़ैल को ललकारो, हो सकता है तुम्हारी आवाज सुनकर वह चुड़ैल यहाँ आ जाए। भाई मैं शक्ल से मूर्ख दिखता हूँ, लेकिन असल में इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जो खुद चुड़ैल को पुकारूं और बोलूं आ बैल और मुझे मार। मैं नहीं पुकारने वाला चुड़ैल को। अरे यार, ये किस डरपोक को सरपंच ने मेरे साथ यहाँ भेज दिया? ठीक है, मैं ही पुकारता हूँ उस चुड़ैल को। चुड़ैल, कहाँ है तू? देख तेरा काल यहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ छुप कर बैठी है? बाहर निकल, ये मेरा इलाका है। अरे मर गए रे। अरे नास मिटे, चुप कर जा, नहीं तो तेरी अम्मा सच में यहाँ आ जाएगी। अरे मर गया रे, आज ये शिवा मुझे पक्का मरवा कर ही दम लेगा। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वह चुड़ैल उन्हें सामने से आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, नास मिटे, और चिल्ला ले, देख सामने से कौन आ रहा है। अब हम नहीं बचने वाले, अब हम नहीं बचने वाले। अरे डरपोक, रोना बंद कर, नहीं तो उस चुड़ैल को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ए, कौन है तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये पूरा इलाका मेरा है, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। अरे चुड़ैल, आज से इस गांव पर मेरा कब्जा है, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू मुझे ललकारता है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे शिवा भाई, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, कृपा करके चुड़ैल को मत ललकारो, हम इससे माफी मांग लेते हैं, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ए चुड़ैल जी, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सारा इलाका आप रख लो, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी क्यों फेर रहा है? अभी के अभी चुप कर जा। चुड़ैल, तुझे क्या लगा मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू अभी के अभी ये गांव छोड़कर चली जा। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। शिवा भाई जल्दी यहाँ से भागो, वो चुड़ैल हमारी ओर ही आ रही है। फिर चुड़ैल उनके ऊपर हमला कर देती है
और उस भूत का सिर धड़ से अलग कर देती है। शिवा धड़ के साथ नीचे ही रह जाता है और पप्पू को चुड़ैल उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे चुड़ैल से बचा लो। अरे मर गया रे। फिर ये सब देखकर सब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे तुम्हारा नाश मिटे, तुम सबने मिलकर मेरे भोले भाले पति को बलि का बकरा बना दिया। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। क्यों रे शिवा, तू तो बड़ा चालाक निकला, खुद तो नीचे खड़ा हो गया और मेरे पति को मरने के लिए ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि अगर चुड़ैल हमला करे तो मेरा पति ही मरे और तुम बच जाओ। देखो सरपंच जी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो लेकिन मेरे पति को वापस लाओ, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। फिर सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल का पीछा करते करते जंगल में घुस जाते हैं। आखिर हम कब तक यूं ही उस चुड़ैल की तलाश में भटकते रहेंगे। तभी सामने से कन्हैया का बैल दौड़ा दौड़ा आता है और उनके पास पहुंचकर रुक जाता है और अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे सरपंच जी, ये तो कन्हैया का बैल है, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है। फिर वह बैल उस चुड़ैल के ठिकाने की तरफ चल पड़ता है और सब गांव वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वह सब गांव वाले उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पप्पू और कन्हैया बंधे हुए होते हैं। ए गांव वालों, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगी। ऐ चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख हम सब गांव वाले अब एक हो गए हैं, अगर हिम्मत है तो पास आकर दिखा। अरे ये तो बहुत सारे हैं, तो ये मुझे जलाकर राख कर देंगे। फिर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है और गांव वाले कन्हैया और पप्पू को आजाद करवा लेते हैं